Hello and a very good morning to all students. This is official channel of Sarthak School, Sarthak Soch. Subscribe जरूर कर लेना. And it is our school's endeavor to provide you timely the all information about new session 2023-24. As CBSE has come out with all schemes of studies, we are here with all the subjects for 9th, 10th, 11th and 12th classes, and today we will discuss about 10th class science CBSE जिसका सब्जेक्ट कोड जो होता है 086 होता है. क्वेश्चन पेपर डिजाइन, यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, डिलीटेड टॉपिक्स, ठीक है, तो सब हम डिस्कस करने वाले हैं. एज यू कैन सी हियर ये बुक है आपकी, आप देख पा रहे हैं, ठीक है, और ये टॉपिक की लिस्ट है. क्योंकि ये पुरानी पुस्तक है मेरे पास, नवी मैंने नहीं ली है, तो आप जब नवी लें तो 2023-24 की ही लें, रेशनलाइज्ड ही उसमें टॉपिक मिलेंगे. 13 टॉपिक मिलेंगे. यहाँ पर 16 दिए हैं, तो यहाँ पर जो है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का जो चैप्टर है वो डिलीट कर दिया गया है. तो इस तरह से रिमेनिंग आपके 13 टॉपिक रहेंगे. तो ये तो था सिलेबस के बारे में. 13 टॉपिक को भी आगे जो है कोर्स को आपको स्ट्रक्चर किया गया बड़े अच्छे ढंग से 5 लॉजिकल यूनिट्स में. 25 मार्क्स का जो है यूनिट 1 इज देयर एंड जिसका थीम रहेगा मटेरियल्स, और उसका यूनिट 1 का नाम रखा गया केमिकल सब्सटेंसेस, इन विच फर्स्ट 4 चैप्टर्स नेचर एंड बिहेवियर, ठीक है. फर्स्ट 4 चैप्टर्स के आई एम टेलिंग यू द नेम्स एज वेल. तो फर्स्ट 4 चैप्टर जो हैं आपके ये केमिस्ट्री में रहेंगे, जो 25 मार्क्स के क्वेश्चन आपके इसमें आएंगे. केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल, देन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ठीक है. देन 25 मार्क्स और kept for biology, unit 2 name world of living, in which lesson 5 life processes, lesson 6 control and coordination in animals and plants, and lesson 7 how do organisms reproduce, and then lesson 8 heredity. These 4 topics, ठीक है, will be having questions of 25 marks, ठीक है. तो ये वेटेज हम आपको दे रहे हैं, 50 हो गया. एंड देन यूनिट 3, 4 एंड 5 फ्रॉम फिजिक्स आर देयर. तो यूनिट यहाँ पर 3 जो है वो 12 मार्क्स का रहेगा, इन विच योर लेसन 9 लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, देन लेसन 10 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है. तो इसका थीम दिया गया है नेचुरल फिनोमिना. तो ये 12 मार्क्स का रहेगा, मेकिंग टोटल 62. देन 13 मार्क्स आर केप्ट फॉर यूनिट 4 इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है. थीम है जिसका हाउ थिंग्स वर्क, इन विच लेसन 11 एंड लेसन 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक वाला जो रखा गया है. देन फाइनली 5 मार्क्स फॉर यूनिट 5 नेचुरल रिसोर्सेज आवर एनवायरनमेंट जो है, इसमें है लेसन 13. तो ये है थीम है जिसका नेचुरल रिसोर्सेज. 80 मार्क्स थियोरी क्वेश्चन पेपर विल बी देयर. क्वेश्चन पेपर डिजाइन अगर हम डिस्कस करें, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के बारे में आपको जानना जरूरी है कि व्हाट इज गोइंग टू बी द टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस. तो कॉम्पिटेंसी जो है फोकस्ड क्वेश्चन रहेंगे इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज, केस बेस्ड पैसेज, सोर्स बेस्ड पैसेज, इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस और एनी अदर टाइप जो है 50% वेटेज उनको जाएगा. क्वेश्चन उस तरह के होंगे. देन सिलेक्ट रिस्पॉन्स वाले टाइप क्वेश्चन होंगे, 20% मार्क्स जो होंगे 80 में से, ठीक है, 16 नंबर के कह सकते हैं आप. और कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, ठीक है, एज पर. तो आप देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, असर्शन और रीजनिंग टाइप क्वेश्चन पर साइंस में आपसे पूछे जाएंगे. शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर तो होंगे ही होंगे. सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, जैसा कि आपको डिस्कस किया है, पैसेज बेस्ड इंटीग्रेटेड जो असेसमेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है. एंड ऑल विल बी हैविंग अप्रोक्सीमेटली 33% ऑफ जो है इंटरनल चॉइस जो है आपको दी जाएगी. और कॉम्पिटेंसीज अगर हम देखें कौन कौन सी चेक की जाएंगी CBSE के 10th क्लास स्टूडेंट्स की, ठीक है, तो टोटल जो है डेमोन्स्ट्रेट करना नॉलेज एंड अंडरस्टैंड को वो 46% होंगे, जिसके अंदर क्या होता है आपके क्वेश्चन ऑन यू कैन बी आस्क्ड टू स्टेट समथिंग, नेम समथिंग, लिस्ट द आइटम्स, आइडेंटिफाई, डिफाइन करना, सजेस्ट करने को, है ना, डिस्क्राइब करने को, आउटलाइन, समराइज करने को बोला जा सकता है. इस तरह के 46% क्वेश्चन होंगे, ठीक है. तो जैसे स्टेट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस दैट लीड टू फ्रूट फॉर्मेशन इन प्लांट्स, ठीक है, तो स्टेट करने को बोल रहा है. तो इस तरह के डेमोन्स्ट्रेट करना नॉलेज को अपना,
लिस्ट द फैक्टर, लिस्ट करने को कहा जा सकता है ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, लाइक, ठीक है। उसके बाद 22% रहेगा एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, जितनी आपको नॉलेज है वो एप्लीकेबल, प्रैक्टिकलिटी, तो कैलकुलेट, इलस्ट्रेट, शो, अडेप्ट, एक्सप्लेन, डिस्टिंग्विश करने को, लाइक कैलकुलेट द करंट, आपको कोई सर्किट देकर ये कहा जा सकता है कि कैलकुलेट द करंट, या एक्सप्लेन करने को कहा जा सकता है लाइक व्हाई द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू एयर इज ऑलवेज ग्रेटर, तो एक्सप्लेन करने को। इस तरह के 22% जो क्वेश्चन आपके इस तरह के होंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन होंगे जो फॉर्मुलेट, एनालाइज, इवेल्युएट और आपका जो क्रिएट करने को बोला जा सकता है वो 32% होंगे। उसमें क्या है, इंटरप्रेट करना, एनालाइज करने की आपकी स्किल, कंपेयर करने की, कंट्रास्ट करने की, एग्जामिन, इवेल्युएट, डिस्कस, कंस्ट्रक्ट करना, इस तरह के, लाइक गिवन बिलो आर सर्टेन सिचुएशन दी जा सकती हैं। और आपको कहा जा सकता है एनालाइज द एंड डिस्क्राइब इट्स पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन ए पर्सन, जैसे यहाँ पर एग इज नॉट फर्टिलाइज इन ए ह्यूमन फीमेल, तो एनालाइज करो और डिस्क्राइब करो पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ दिस थिंग ऑन दैट पर्सन, ठीक है। तो इस तरह से है। तो अगर हम देखें तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर हम जल्दी ही सोल्व भी लेकर आएंगे आपके लिए। तो किस तरह का रहेगा, 39 क्वेश्चन विल बी देयर इन ऑल 5 सेक्शन। क्वेश्चन पेपर डिजाइन भी डिस्कस कर लेते हैं, 80 मार्क्स का होगा, 3 आवर्स होंगे। ऑल क्वेश्चंस विल बी कंपल्सरी, ठीक है। सेक्शन ए विल बी हैविंग 20 क्वेश्चन, ऑल एमसीक्यूज। देन सेक्शन बी विल बी हैविंग 6 क्वेश्चन, ऑल जो है 2 मार्क्स क्वेश्चन होंगे ये, ठीक है। और 30 to 50 वर्ड में आंसर देना है। सेक्शन सी होगा 7 नंबर के, जो तीन नंबर वाले 7 क्वेश्चन विल बी देयर, यू हैव टू आंसर इन 50 to 80 वर्ड। देन सेक्शन डी will consist of 3 long answer type question, 5 marks each. Then section E will be having 3 जो है source केस बेस्ड यूनिट, ये क्या होते हैं इस पर वीडियो सेपरेट लेकर आएंगे हम आपके लिए, ठीक है। सार्थक की सारी फैकल्टी जो लगी हुई हैं इसी काम पर, सर ने भी हमें कहा है कि सभी टॉपिक्स जो हैं अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए वीडियो बनाने हैं, बच्चों को प्रोवाइड करवाने हैं, ठीक है। देन 80 मार्क्स क्वेश्चन ये हो गया। देन इंटरनल मार्क्स आर 20 कैप्ट फॉर, तो पीरियोडिक असेसमेंट रहेगा आपका 2 बेस्ट ऑफ 3 जो हो जाएंगे 5-5 के। उसके बाद सब्जेक्ट एनरिचमेंट रहेगा, प्रैक्टिकल वर्क 5 नंबर का और पोर्टफोलियो 5 के। इसके बाद कोई क्वेश्चन है तो हमें जरूर पूछें, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर सेशन 20, 23, 24 टू ऑल सार्थक एंड CBSE स्टूडेंट्स थ्रू आउट इंडिया। थैंक यू।